वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस होल बाय 1 प्लस कॉस आपको प्रूव करना है। इस चैप्टर में हम आपको तरीका यही बताए हैं कि पहले साइन कॉस में बदलिए और उसके बाद भाई फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर दीजिए। चलिए करते हैं। अब सवाल उठता है बाईं ओर से चले कि दाईं ओर से चले, एलएचएस या आरएचएस। तो हम आपको नियम क्या बताए? हम आपको नियम बताए कि पहले साइन कॉस में बदलिए। तो ये तो भैया पहले से कॉस में है, इसको कहां बदलिएगा? बदलिएगा इसी को, ये कोसेक है और कॉट है। तो हम लोग चलेंगे बाई एलएचएस, ठीक है। तो सवाल बताइए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर आपको लाना है। ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तरीका अपना क्या है? अपना तरीका यही है कि पहले इसको कॉस या साइन में बदल दीजिए। तो देखिए कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन, ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाई साइन, और ऊपर होल स्क्वायर है तो रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। साइन साइन मिल गया तो 1 ऐसे ही, साइन साइन मिल गया तो कॉस ऐसे ही, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। आगे बढ़िए। ये स्क्वायर किसका है? इसका है भैया कि इसका है? तो सीधी सी बात है, होल स्क्वायर है ना, तो दोनों का है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हम दोनों की जिम्मे कर दिए। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और नीचे आपका साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह आप लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर है और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहां है, 1 के ऊपर आप स्क्वायर बैठा सकते हैं। 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना, तो आप बैठा सकते हैं। तो ये देखिए किस फार्मूला में बैठ गया? ये बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे। और ये क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। तो ए की जगह 1 माइनस बी की जगह कॉस थीटा। ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक बार और यहां 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है, मतलब 2 बार। तो 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस कट गया, क्या बच गया आपका? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो आपका आरएचएस है। तो आपका आरएचएस आगे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, 5 के 2 पर। cos a होल बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल बाई cos a बराबर 2 से क्या लेना है? सवाल उठता है कि एलएचएस चले या आरएचएस चले, बाईं ओर से चले या दाईं ओर से चले। तो हम आपको तरीका बताया कि भैया साइन कॉस में मतलब फिर सॉल्व करो। तो भैया ये तो पहले से साइन कॉस में है, ये सेक है, इसको बदल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि भैया इतना छोटा सा है, छोटे को बड़ा करने में ज्यादा मेहनत है कि बड़े को छोटा करने में। भाई एक छोटे से पेड़ को आप बड़ा करिए 10-20 साल लगता है, और बड़े पेड़ को छोटा करने में भैया मुश्किल से 2 घंटे आज के टेक्नोलॉजी में। तो हम लोग बड़े को छोटा करेंगे। बड़ा मेरा ये है, तो हम बाई एलएचएस चलेंगे, ठीक है। बाई एलएचएस सवाल उतारते हैं। कॉस ए होल बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल बाई कॉस ए। अब हम आपको नियम बता चुके हैं कि साइन कॉस में बदलेंगे। ये तो भैया पहले से साइन कॉस में है, तब क्या किया जाए? तो भैया हम आपको क्या बताए हैं कि साइन कॉस में बदलिए, फिर भिन्न का जोड़ घटाओ, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट। तो भैया आप कर दीजिए, ये तो पहले से बदला हुआ है, आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो भी हो रहा है। एलसीएम लीजिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा?
तो जब दोनों नहीं मिलता है आपस में तो एलसीएम दोनों लिखते हैं, तो 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए एक ब्रैकेट में एलसीएम होगा। अब देखिए 1 प्लस साइन मिल गया, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस कॉस मिल गया तो 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको आगे सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे लग रहा है आपका फार्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाइए, प्लस है तो प्लस, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू 1 तो 2 और b की जगह साइन, ठीक है, होल बाई नीचे जो है उसको रहने दीजिए, क्लियर है। अब आगे बढ़िए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, यहां ध्यान दीजिए, आप पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 पहले से है, और बच गया आपका 2 साइन ए, और नीचे क्या है, तो नीचे 1 प्लस साइन ए है, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए है, क्लियर है। आगे बढ़िए, 1 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए, ठीक है। 2 यहाँ दोनों जगह 2 है, तो 2 कॉमन निकालिए, 2 बाहर हो गया, बचा क्या, यहाँ 2 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 निकल गया तो साइन ए बचा, क्लियर है। और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए और ये रहा कॉस ए, क्लियर है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कहानी खत्म, ऊपर बच गया आपका 2 और नीचे बच गया कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए क्या होता है, 2 रहने दीजिए, बटा में कॉस है तो उसका फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, सेक ए इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए हम लोग 5वें के थर्ड पे चलते हैं। tan थीटा होल बाई 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा होल बाई 1 माइनस tan बराबर आपको लाना है 1 प्लस सेक कोसेक। किधर से चलिएगा, हम अभी आपको बताए कि बड़े को छोटा करना आसान है कि छोटे को बड़ा, तो सीधी बात है भाई, बड़े को छोटा करना आसान है, काट देंगे छोटा हो जाएगा। चलिए तो बड़ा कौन है, ये LHS बड़ा है, हम लोग चलते हैं बाई LHS, ठीक है। तो tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan को आप लिख सकते हैं साइन कॉस, ये तो हम लोग का नियम है भाई, पहले साइन कॉस मतलब, नीचे 1 माइनस कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, ठीक है, प्लस कॉट थीटा ऊपर है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस tan को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, साइन कॉस को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, और नीचे बच गया आपका 1 माइनस, अब नीचे देखिए आप एलसीएम ले सकते हैं, यहां 1 माइनस कॉस बाई साइन है, तो आप एलसीएम लीजिए साइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 और साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन होगा, तो एलसीएम साइन हो गया। 1 का टेबल पढ़ो, साइन है तो साइन बार में माइनस साइन साइन मैच कर गया तो क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस बाई साइन यहां ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और नीचे एलसीएम लीजिए आप कॉस थीटा, क्योंकि 1 और कॉस का एलसीएम कॉस, और 1 का टेबल पढ़ो, कॉस है तो यहाँ कॉस, और कॉस कॉस मिल गया तो यहाँ ऊपर क्या रहेगा, साइन। अब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में रहे 1 2 3 4 को नीचे रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम आपको बताए ना, अगर a बाई बी होल बाई सी बाई डी के रूप में रहा तो a बाई बी और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और फिर ये बगल में, यही तरीका है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन बाई कॉस रहेगा, ठीक है, और ये सबसे नीचे वाला साइन कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में साइन ऊपर गया, और ये साइन माइनस कॉस कहाँ गया,
बगल में, ठीक। इसी तरह यहां देखिए कॉस बाई साइन रहेगा, ठीक है, और ये कॉस सबसे नीचे वाला कहां गया, ऊपर में, और ये कॉस माइनस साइन कहां गया, बगल में। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एग्जाम में वही सवाल आता है जिसमें थोड़ा सा ट्रिक हो। इस सवाल में ट्रिक है। कहां ट्रिक है, यहीं पर ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये ध्यान में रखिए और इसको एकदम याद रखिए, सवाल पहचानिए कि अच्छा ये वाला, अच्छा इसमें तो ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, अब आप इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो यहां एलसीएम का नियम आपको पता है। एलसीएम का नियम क्या है, जो मिल गया एक बार, जो बच गया एक बार। यहां क्या बच गया, यहां कॉस और साइन नहीं मिला, दोनों लिखना पड़ेगा। साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, ये भी नहीं मिला, लिखना पड़ेगा। अब आप कल्पना करिए एलसीएम कितना लंबा चौड़ा होगा, ये सब लिखना पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा छोटा कर दे तो वही आपका ट्रिक है। छोटा कैसे करेंगे देखिए, साइन 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 स्क्वायर, नीचे कॉस, और यहां बच गया आपका साइन माइनस कॉस, ठीक है। अब यहां देखिए कॉस 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 स्क्वायर, नीचे बच गया आपका साइन, और यहां अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहां कॉस माइनस साइन है, यहां साइन माइनस कॉस है। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ माइनस का है। यही ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर यहां से आप माइनस कॉमन ले लें तो साइन माइनस में था, ये प्लस में हो गया, और कॉस प्लस में था, ये माइनस में हो गया। तो देखिए साइन माइनस कॉस मिल गया ना, आपका एलसीएम आसान हो जाएगा। यही ट्रिक है, ठीक ना। और ये प्लस था, ये प्लस रहेगा। अब देखिए सवाल में मजा, एलसीएम लीजिए। तो हम आपको एलसीएम का क्या नियम बताए, जो मिल गया एक बार, जो बच गया एक बार। तो मिल गया क्या, साइन माइनस कॉस दोनों जगह मिल गया। तो आपके एलसीएम में आप लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस, ठीक है। बच क्या गया, यहां कॉस बच गया, और यहां क्या बच गया, आपको साइन बच गया, ठीक है। एलसीएम क्लियर हो गया। अब आप भिन्न का जोड़ घटाव करिए, कॉस और साइन माइनस कॉस, कॉस और साइन माइनस कॉस मिल गया, बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर था, इसमें साइन का मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, तो स्क्वायर में एक और जुड़ गया तो पावर 3 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस, ये माइनस कौन वाला है, याद है ना, ये माइनस जो कॉमन लिए थे वो वाला है। तो प्लस माइनस माइनस, साइन साइन मिल गया और साइन माइनस कॉस मिल गया, तो बचा क्या, कॉस। तो कॉस का कॉस स्क्वायर में हुआ तो क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ए क्यूब, साइन क्यूब है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, देखिए हम यहां लिख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहां लगाएंगे वही फार्मूला हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो लगाइए ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक। ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो क्या है, कॉस स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब साइन कॉस दोनों, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। होल बाय नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, साइन माइनस कॉस यहां भी है, साइन माइनस कॉस यहां भी है, कट गया। अब देखिए आपका बचा क्या, यहां आगे आते हैं। चलिए यहां बचा साइन स्क्वायर, लिखते रहेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस होल बाय, ये साइन माइनस कॉस कट गया, बच गया क्या, कॉस और
साइन। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस में क्या है साइन कॉस, और होल बटा में क्या है कॉस साइन। ठीक, अब ये सुनिए आपको सेक और कोसेक लाना है। यहां तो साइन कॉस में कहानी चल रही है, और सेक कब आता है जब कॉस का ऊपर सेक होता है ना, 1 बटा कॉस का वैल्यू मतलब सेक। तो हमको बटा वाला काम करना है। ठीक, देखिए ये कॉस साइन किसके नीचे है, इसके या इसके? तो सीधी सी बात है दोनों के नीचे है। आप इसको क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इसके भी नीचे, मतलब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसके भी नीचे कॉस बाई साइन लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये साइन ये कॉस कट गया, बचा क्या 1 बाई कॉस को आप सेक लिख सकते हैं, 1 बाई साइन को आप कोसेक लिख सकते हैं, और यहां कुछ नहीं बचा, सब कट गया, मतलब प्लस में क्या बचा कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, इज इक्वल टू RHS। आपका RHS आ गया। ये चुनिंदा सवाल में 8.4 के जो VV आई है, क्योंकि इसमें ट्रिक 2 बार लगा। याद करिए, एक बार माइनस आपको कॉमन लेना पड़ा, वो अलग ट्रिक था, और एक बार ये बटा करना पड़ा, ये अलग ट्रिक है। कोई शक? हम लोग चलते हैं 5th के 4th पर। 1 प्लस सेक ए होल बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए होल बाई 1 माइनस कॉस ए आपको लाना है। हम आपको पहले ही बताया कि बच्चे 8.4 से डरते हैं। क्यों डरते हैं? 2 कारण। पहला, एक वो फार्मूला नहीं लगाते हैं, दूसरा वो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। दिमाग क्या लगाना है इस सवाल में आप समझिए। हम आपको अपना तरीका बताएं कि साइन कॉस में बदलिए, तो 1 प्लस सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। यही तरीका है ना अपना कि साइन या कॉस में बदल दीजिए, और फिर उसके बाद उसको भाई जोड़ घटा दीजिए, जो भी जोड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो देखिए जोड़ते हैं, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम आपका 1 और कॉस का क्या आया कॉस आया। 1 का टेबल पढ़िए, कॉस आया कितने बार में कॉस बार में, तो कॉस 1 जा कॉस। ठीक है, कॉस कॉस मिल गया, 1 रह गया, नीचे देखिए 1 बाई कॉस बच गया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए रहने दीजिए, और जब 1 2 3 4 को बटा में है तो पहला 2 लिख लीजिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, मतलब ये सबसे नीचे कॉस है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये 1 यहां चला जाएगा, कट गया। आपका आ गया कॉस ए प्लस 1, लेकिन ये तो लाना ही नहीं था, लाना ये था। अब आप परेशान कि भाई क्या करता हूं, पहले ही बता 2 बात। पहला तो आप फार्मूला लगाइए, दूसरा थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपका नहीं आया, अरे भैया इंसान मतलब ही होता है, आपका मतलब पूरा नहीं हुआ भैया इधर से, तो उधर से मतलब पूरा करिए। हम अब मतलब इससे पूरा करेंगे, कैसे देखिए। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस रहने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ, 1 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब स्क्वायर लगा सकते हैं ना भैया, 1 के ऊपर कुछ भी लगा दो क्या जाता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठा, इसको आप क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए की जगह यहाँ 1 है, बी की जगह कॉस है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे क्या बच गया 1 माइनस कॉस। क्लियर है, 1 माइनस कॉस कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस। ठीक है, और इधर आप क्या ला चुके हैं कॉस ए प्लस 1, और इधर क्या ला चुके हैं 1 प्लस कॉस ए। क्या ये और ये बराबर नहीं है, मतलब क्या आपका LHS और RHS बराबर नहीं है, बराबर है ना, तो आपका ये प्रूफ हो गया। 8.4 में मात्र 2 सवाल है जो खतरनाक है। खतरनाक करने का मतलब ट्रिक वाला, एक 5वां का तीसरा, एक 5वां का 5वां, ये अपना 5वां का 5वां है, इस पे विशेष ध्यान दें। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर आपको लाना है कोसेक प्लस कॉट। यहां एक बात याद रखिए, ये
जब ट्रिक लगता है ना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जामिनेशन में ट्रिक खुद नहीं लगा सकते जब तक उसकी आपको प्रैक्टिस ना हो। तो आप इस सवाल को दिमाग में बैठा लें। दिमाग में क्या बैठाना है कि जब आपको कोसेक प्लस कॉट लाना है तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है 1/sin, कॉट का फार्मूला क्या होता है cos/sin, माने बटे में क्या आया साइन, आपको इसको साइन से डिवाइड करना है। सेम सवाल आपको एग्जाम्पल में है, जब हम 8.4 के एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। आपको सेक प्लस टेन आना होगा, तो सेक मतलब बटा में कॉस, टेन का मतलब साइन बटा कॉस मतलब बटा में कॉस, तो आपको इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड करना होगा। तो आप पहचान लीजिए, जब कोसेक लाना है तो कोसेक मतलब बटा में साइन, कॉस मतलब कॉस बटा साइन मतलब बटा में साइन, आपको साइन से डिवाइड करना है। आप ऊपर नीचे दोनों जगह आप कोई भी काम कर सकते हैं, यहां भी साइन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और यहां भी साइन से डिवाइड कर दीजिए। ये गैर कानूनी नहीं है, आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप डिवाइड कर देंगे, साइन साइन कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल बनाने। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट, साइन बटा साइन 1 बटा साइन क्या होता है प्लस में है कोसेक, ठीक। कॉस बटा साइन यहां भी क्या हो गया कॉट, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, साइन साइन कट गया 1, और 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक। जरा सा इसको सरिया दीजिए, सरियाने का मतलब समझते हैं, थोड़ा अपने तरीके से लिख देंगे, अपने मतलब से। पहले ही बताया इंसान मतलब ही होता है, मतलब से काम करिए, इसको थोड़ा अपने मतलब से लिखिए। मतलब कॉट ए रहने दीजिए, कोसेक रहने दीजिए, माइनस में 1 हम क्या किए, कॉट रहने दिए, प्लस में कोसेक का रहने दिए, -1 को अकेले कर दिए, और नीचे वाला सेम टू सेम जैसे था वैसे आप उतार लीजिए, क्लियर। अब देखिए कॉट रहने दीजिए, कोसेक रहने दीजिए, ठीक। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं, इंसान मतलब ही अपने काम से काम करेंगे। क्या काम करेंगे, हमको यहाँ कॉट और कोसेक है ना, तो हम इसको कोसेक और कॉट की भाषा में लिखेंगे। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, होल बाई नीचे आपके क्या बच गया कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक, क्लियर है। अब देखिए एक लाइन और चलिए, फिर सवाल समझ में आ जाएगा। कॉट ए रहने दीजिए, कोसेक ए रहने दीजिए। अब यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब कोसेक ए माइनस बी मतलब कॉट ए, फिर ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्लियर। और होल बाई हो गया आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, यहां है कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहां कॉट ए प्लस कोसेक ए मल्टीप्लाई में है, यहां भी कॉट ए कोसेक ए है, यहां भी कॉट ए कोसेक है। क्या हम दोनों जगह से कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं ना, ले लीजिए। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए हम यहां से कॉमन ले लिए, तो यहां से जब कॉट ए कोसेक ए निकल गया तो यहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब क्या बचा 1 बचा। यहां से कॉट ए कोसेक ए निकल गया तो यहां क्या बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस में, और ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसेक में गया तो माइनस कोसेक, और माइनस यहां माइनस में गया तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, क्लियर। और नीचे क्या बच गया आपका, जो बच गया शुरू से बचा हुआ है उसी को उतार रहे हैं हम, कॉट माइनस प्लस 1 माइनस कोसेक। अब ध्यान से देखिए कोसेक माइनस में है, यहां भी कोसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, यहां भी कॉट कुछ नहीं मतलब प्लस में है, 1 यहां भी प्लस में है, 1 यहां भी प्लस में है, ये दोनों चीज सेम है और मल्टीप्लाई में कट गया। बचा आपका क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही तो आपको लाना था, यही तो RHS है, तो इज इक्वल टू RHS। और इसी के साथ
आज का हमारा वीडियो समाप्त। सेवा समाप्त।